सोचिए, वैकुंठ लोक का वो दिव्य दृश्य। चारों तरफ शांति है, मधुर संगीत गूंज रहा है और भगवान विष्णु के ठीक सामने बैठे हैं गरुड़ जी। लेकिन आज उनके चेहरे पर शांति नहीं, बल्कि एक गहरी उधेड़बुन है। एक ऐसा सवाल है उनके मन में जो धरती पर न जाने कितनी ही स्त्रियों की पीड़ा से जुड़ा हुआ है। आखिरकार गरुड़ जी हाथ जोड़कर पूछते हैं, प्रभु, मैंने पृथ्वी पर अक्सर ये सुना है कि जो स्त्री सुहागन मरती है, यानी जिसका पति जीवित होता है, वो सीधे स्वर्ग जाती है। लेकिन उस स्त्री का क्या होता है जिसका पति उससे पहले चला जाता है, जिसे दुनिया विधवा कहकर तिरस्कार की नजर से देखती है? क्या उसका सारा धर्म, उसकी सारी तपस्या सिर्फ इसलिए बेकार हो जाती है क्योंकि उसके पति ने उससे पहले अपना शरीर त्याग दिया? गरुड़ की आवाज में दर्द था। वो आगे कहते हैं, प्रभु, ये कैसा न्याय है? जब कोई विवाहित स्त्री देह त्यागती है तो लोग कहते हैं सौभाग्यशाली थी, सीधा स्वर्ग गई। लेकिन एक विधवा की मृत्यु पर खामोशी छा जाती है। क्या सच में उसके सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं? क्या यही अंतिम सत्य है? भगवान विष्णु शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, गरुड़, तुम्हारा सवाल करुणा से उपजा है और इसका उत्तर जानना बहुत जरूरी है। सुनो, दुनिया तो सिर्फ बाहरी चीजें देखती है, कौन सुहागन है, कौन विधवा। लेकिन मेरा न्याय यानी धर्म का न्याय इन सब चीजों से बहुत परे है। धर्म तो किसी के दिल में होता है, उसके आचरण में दिखता है, उसके कर्मों से साबित होता है। भगवान ने इस बात को और साफ किया। एक बात हमेशा के लिए समझ लो गरुड़, ना तो किसी का सिंदूर स्वर्ग के दरवाजे खोलता है और ना ही किसी की चूड़ियां पुण्य कमाती हैं। अगर कोई सुहागन स्त्री अधर्म और अहंकार के रास्ते पर चले तो उसका सुहाग भी उसे नहीं बचा सकता। और वहीं दूसरी तरफ अगर कोई विधवा स्त्री धर्म और सच्चाई का जीवन जिए तो स्वर्ग का सबसे ऊंचा स्थान भी उसी का होता है। अपनी बात को साबित करने के लिए भगवान विष्णु ने कहानी सुनानी शुरू की। वो बोले, चलो मैं तुम्हें अनुसुईया की कहानी सुनाता हूं। एक ऐसी स्त्री जिसकी जिंदगी इस परम सत्य का सबसे बड़ा सबूत है। देखिए, अनुसुईया एक बहुत अमीर व्यापारी की बेटी थी, पर उसकी शादी हुई एक बहुत ही साधारण और मेहनती इंसान राघव से। अनुसुईया ने अपने पति के उस छोटे से घर को ही अपना स्वर्ग बना लिया। वहां शायद धन दौलत नहीं थी, पर प्यार, सम्मान और सादगी की कोई कमी भी नहीं थी। दोनों अपनी उस छोटी सी दुनिया में बेहद खुश थे। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक साल गांव में इतनी भयंकर बाढ़ आई कि सब कुछ तबाह हो गया। राघव अपने खेतों को बचाने गए, लेकिन पानी के तेज बहाव में वो फंस गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। एक पल में अनुसुईया की दुनिया उजड़ गई। राघव के जाने के बाद हर किसी को यही लगा कि अनुसुईया अब अपने अमीर पिता के घर लौट जाएगी। लेकिन उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने दृढ़ता से कहा, मेरा घर यही है। उसने अपने पति की यादों का सम्मान करने के लिए उसी घर में रहने की ठान ली। और उस दिन के बाद अनुसुईया की जिंदगी एक तपस्या बन गई। वो खुद खेतों में काम करती, लोगों की सेवा करती और राघव के माता पिता का ख्याल रखती। उसने अपने मायके से एक पैसे की भी मदद नहीं ली। वो मानती थी कि पति का घर ही उसका धर्म है। धीरे धीरे उसका ये तप, उसका ये त्याग, उसका ये धर्म इतना शक्तिशाली हो गया कि उसकी खुशबू स्वर्ग तक पहुंचने लगी। देवलोक में भी ये चर्चा होने लगी कि पृथ्वी पर एक विधवा स्त्री धर्म का ऐसा पालन कर रही है जैसा कोई नहीं कर पाया। और जानते हैं, जब अनुसुईया ने अपना शरीर छोड़ा तो क्या हुआ? धर्मराज यम स्वयं उसे लेने आए। उन्होंने कहा, हे देवी, तुमने जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा सहकर भी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से देवताओं ने तुम्हें 7 करोड़ दिव्य वर्षों तक स्वर्ग में रहने का अधिकार दिया है। जैसे ही अनुसुईया ने स्वर्ग में कदम रखा, सामने एक दिव्य प्रकाश में उसे राघव दिखाई दिए। राघव ने कहा, प्रिय अनुसुईया, सिर्फ तुम नहीं बल्कि तुम्हारे महान पुण्य ने मुझे भी ऊंचा उठा दिया है। तुम्हारा तप मुझे भी अपने साथ यहां ले आया। बैकुंठ में ये कहानी सुनकर गरुड़ की आंखें भर आईं। उनका सारा भ्रम, सारी शंकाएं दूर हो चुकी थीं। वो भगवान विष्णु के चरणों में झुक गए और बोले, प्रभु, आज मेरा अज्ञान मिट गया। तब भगवान विष्णु ने बहुत गंभीर होकर कहा, गरुड़, अब तुम समझे? किसी विधवा को अशुभ मानना या उसका तिरस्कार करना ये धर्म नहीं है, ये घोर अज्ञान है। धर्म तो किसी के दुख को कम करना सिखाता है, उसे बढ़ाना नहीं। भगवान ने आगे समझाया, एक स्त्री सिर्फ किसी की पत्नी या सुहाग नहीं होती, वो तो अपने आप में शक्ति है।
वो सृजन है, वो धैर्य है, वो त्याग है। और जब वो विधवा होती है तो उसका जीवन दुनिया की सबसे बड़ी तपस्या बन जाता है। और आखिर में भगवान विष्णु ने वो परम सत्य कहा, गरुड़, हमेशा याद रखना, मैं किसी के बाहरी रूप या उसकी वैवाहिक स्थिति से न्याय नहीं करता। मैं सिर्फ कर्म देखता हूं, मैं दिल देखता हूं और मैं त्याग देखता हूं। जो स्त्री अपने जीवन के सबसे बड़े दुख में भी धर्म के रास्ते पर चलती है, उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। यही असली और अंतिम न्याय है।